हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अगर आपके घर में है कोई छोटा बच्चा तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अब बड़ों के साथ साथ बच्चों यानी कि माइनर के लिए भी सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा अब मिलने लगी है। माइनर का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इन सेविंग अकाउंट में आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। बच्चों के सेविंग अकाउंट का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे उनके लिए धीरे धीरे बड़ा फंड तैयार हो जाता है। वहीं बच्चों में फाइनेंशियल अनुशासन विकसित करने के लिए भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना एक अच्छा विकल्प रहता है। स्टेट बैंक बच्चों के खातों को 2 कैटेगरी में खोलने की सुविधा देता है। इसमें पहला कैटेगरी का अकाउंट का नाम है पहला कदम और दूसरा है पहली उड़ान। इन दोनों सेविंग अकाउंट को आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से SBI के योनो ऐप के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। इन दोनों खातों की खास बात ये होती है कि दोनों में ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई झंझट नहीं रहता है, यानी ये दोनों ही जीरो बैलेंस के खाते होते हैं। इसके साथ ही इन खातों में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं आपको इन माइनर खातों में मिल जाएगी आपको, तो ये सब आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको दोनों ही अकाउंट के सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस अकाउंट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं। तो अगर आप SBI का पहला कदम अकाउंट और SBI का पहली उड़ान अकाउंट, इन दोनों अकाउंट में समानता की बात करें तो ये दोनों ही अकाउंट माइनर के लिए, यानी कि कोई भी वो बच्चे इसको ओपन करवा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इसके अलावा इन दोनों ही अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वह 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर इन अकाउंट के अंतर को देखें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस अकाउंट के लिए कितनी मिनिमम उम्र रखी गई है, यानी कितनी उम्र का बच्चा SBI में कौन सा माइनर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो जो पहला कदम अकाउंट है, इस अकाउंट को कोई भी वो बच्चा ओपन करवा सकता है जिसकी उम्र 1 दिन से लेके 18 साल के बीच में है। जी हाँ व्यूअर्स, सिर्फ 1 दिन का बच्चा भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आजकल जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल वाले ही बच्चे के जन्म के साथ ही उसके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपको एनरोलमेंट नंबर है वो मिल जाता है और कुछ दिन बाद ही आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी मिल जाता है, जो वैलिड होता है 5 सालों के लिए। तो पहला कदम अकाउंट को 1 दिन से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो ये अकाउंट ओपन होगा वो गार्जियन की उपस्थिति में ओपन होगा और बैंक के सभी जो राइट्स हैं वो गार्जियन के पास ही रहेंगे, यानी पेरेंट्स के पास ही अकाउंट के राइट्स रहेंगे। दूसरी तरफ जो पहली उड़ान अकाउंट है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन बच्चों के लिए ऑफर करते हैं जिनकी एज 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में है। इस केस में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पर KYC तो लगती है पेरेंट की, लेकिन जब एक बार KYC लग गई उसके बाद जो सारे अकाउंट के जो राइट हैं वो माइनर के पास ही आ जाते हैं, यानी माइनर अपने खाते में से पैसे निकाल सकता है और इसमें वो डिपॉजिट कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि SBI के इन दोनों ही अकाउंट में किन किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम पहला कदम अकाउंट को ओपन करते हैं तो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के रूप में एज प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है और वहीं बच्चे के पेरेंट की KYC की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पेरेंट्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। और वहीं पहली उड़ान अकाउंट में इसमें भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के रूप में एज प्रूफ की ज़रूरत होती है और बच्चे के पेरेंट्स के जो KYC है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो पहली उड़ान अकाउंट में एक बार KYC देने के बाद सभी राइट्स बच्चे के पास आ जाते हैं। अब ये हम जान लेते हैं SBI माइनर अकाउंट से कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए SBI ने इन अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस रखी हैं। तो SBI के अनुसार दोनों ही अकाउंट में 1 दिन में बच्चा अधिकतम 5,000 रुपये तक निकाल सकता है, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या फिर SBI का जो पहली उड़ान अकाउंट है। इन दोनों में ही अकाउंट से बच्चा
हर रोज़ एटीएम से या फिर स्वैप मशीन से 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके अलावा दोनों ही अकाउंट में ऑनलाइन, चाहे वो IMPS हो या कोई बिल पेमेंट हो, इसमें बच्चा 2,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता है। व्यूअर्स, जब आप इन अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करवाते हैं तो इसकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा रहता है कि इन अकाउंट के लिए पासबुक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको पासबुक चाहिए ही तो आपको SBI की ब्रांच में जाकर पासबुक के लिए आपको रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमें इस अकाउंट के साथ साथ पासबुक भी चाहिए। तो आपको पहला कदम और पहली उड़ान अकाउंट के लिए पासबुक भी मिल जाएगी। तो पासबुक के लिए आपको ब्रांच में एक बार विजिट करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो जो पहला कदम अकाउंट है जो 1 साल से 18 साल के बच्चे के लिए होता है, तो इस अकाउंट में चेकबुक डायरेक्ट पेरेंट के नाम से मिलती है, जबकि पहली उड़ान अकाउंट में चेकबुक माइनर के नाम से मिलती है, क्योंकि इस अकाउंट में सभी राइट्स माइनर के पास होते हैं। अब अगर डेबिट कार्ड को देखें तो SBI के पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट में रुपए क्लासिक कार्ड मिलता है, जिसकी फीस रहेगी 118 रुपये, इसके साथ 18% इसका GST। अब जान लेते हैं व्यूअर्स, SBI के इन दोनों ही अकाउंट में, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या फिर पहली उड़ान अकाउंट हो, इसमें कितने % का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर SBI बैंक दूसरे बैंकों के मुकाबले थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है। दूसरे बैंक जहाँ सेविंग अकाउंट पर लगभग 3 से 6% तक का इंटरेस्ट देती है, वहीं SBI अपने पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट पर मात्र 2.70% का इंटरेस्ट देती है, जो काफ़ी कम है। एक सुविधा और मिल जाती है व्यूअर्स पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट के लिए, वो है ऑनलाइन घर पर ही इसको ओपन करवाने की सुविधा। इसके अलावा आप इन अकाउंट को ऑफलाइन ब्रांच में जाकर भी ओपन करवा सकते हैं। इन दोनों अकाउंट में, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या पहली उड़ान अकाउंट हो, इसमें आपको ऑटो स्वीप की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें अगर आपने इन अकाउंट में 20,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस इसमें रखा है तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस स्वीप होकर FD के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको उस अमाउंट पर FD का जो करंट में इंटरेस्ट चल रहा होगा उतना इंटरेस्ट इसमें आपको मिलने लगेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपये से 10 रुपये भी अगर आपका बैलेंस ऊपर चला जाता है तो आपको FD का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। इसमें कम से कम 10,000 रुपये के मल्टीपल में ही बैलेंस ऑटो स्वीप होगा। जैसे आपके अकाउंट में मान लो 30,000 रुपये पड़े हैं तो 20,000 रुपये पर तो आपको 2.70% का इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी के जो 10,000 रुपये हैं उन पर आपको FD का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो फिर अगर आपके घर में है कोई छोटा बच्चा तो आपको इन जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को जरूर ओपन करवा लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर धीरे धीरे एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।